इधर का नहीं सिरंज से पिलाना पड़ता है। सिरंज से पिएगा, भूख लगेगी लीवर से लीवर भी गया। समझ रहे हो ना? कितनी केयर करने के बाद खत्म हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे हैप्पी कूल फैमिली ब्लॉग में। आई होप आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और हो गई है सुबह हो चुकी है और मैं उठ चुकी हूँ 9 बजे। टाइम हो गया 11:30। मैं नाश्ता वास्ता हो गया है। सुबह 9 बजे 10 बजे गई थी मैं डॉक्टर के पास। या 12 मोटे लाला भी उठ गया। मोटे लाला खुद मोटू पतलू देख रहा है, देखो तो। ये हमारी खानदानी लड़कियां सो रही हैं। अरे ठंडी लग रही, ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है। ठंडी लग रही है भाई। नाश्ता पानी सबने कर लिया, सबके सामने कर लिया नाश्ता पानी। सब सो गई है। मैं आई तो सब सो रही थी भाई। ठंड हो रही है, देखिए फिर उठ गई। कह रही किससे बात कर रही है मौसी। देखो उठ गई फिर उठ गई। नाश्ता तो हो गया था। सुबह क्या हुआ, हमारे कूड़ा वाला है कमल के अंदर सो रही। यही कमल के बाहर से निकल के देखने की कौन है कौन नहीं, बस भोंकने से मतलब था। वो एक कमल के अंदर ही ठंड हो रही है ना, इसलिए। और हमारे सुबह धूप भी नहीं निकली थी, अब धूप निकल चुकी है। और आज क्रिसमस डे है, क्रिसमस है आज। तो क्या खाओगे? केक। नेहा भी जाएगी रात को केक खाने। कल तो खा लेता रात के 12 बजे। आज देखते खाई भी क्यों जाए। आज रात को पार्टी है, हो सकता है वो क्या ना हो तो जाएगी वहाँ पर बर्थडे बनाने। हम बाहर का रूम मैंने साफ कर दिया, देख सकते हैं मैंने बाहर का रूम साफ कर दिया। मैंने तो गोपू को भी दूध दे दिया था। निकली थी लड़की, निकली कमर भी। ये देखती है मेरा लड़का भी निकल गया है। क्या मम्मी कितनी बात करती रहती है रोज की रोज। आए मम्मी कितनी बात करती है रोज। आए कहती पूरी बॉडी हिलाती पूरी लगी। एक चाय नाश्ता सब बंद हो गया है, बस थायराइड की गोली चालू है। थायराइड की गोली खाई है, सुबह नाश्ता वही है इसका। अबे खाना दूंगी इसको। क्या दूंगी? चावल बनाए थे मैंने कल, कोई चावल गरम कर दूंगी। फिर खा खाएगी। मुझे खा ले केक खा ले। कुछ नहीं खाना। हमारी पलटन सो रही है। चलिए हम भी दम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। ये पलटन जब तक सो रही जब तक मैं बैठी। ये तो सही था। अभी मैं हटा दूंगी ना यहाँ से यहाँ दीदी को, तो उठ के बैठेंगे भोगने लग जाती हैं। पहले मैं करूंगी अंदर को रूम, फिर सबको लिटाऊंगी। मोटे लाला को भी अंदर लिटाऊंगी कि सब लोग चलिए अंदर। हाँ जाएंगे सबके सब। ये तो अंदर जा ही नहीं सकते। मोटे लाला की लड़की बड़ी वाली कुर्सी पे बनी रहती है, अकेली पड़ी रहती है। तो पकड़ उड़ा दूंगी। अब हम करने से काम फिर गोलू बेचारा तो चल रही है। सो गया डिरेक्ट चलते जाते। आज तीसरा दिन है इसको, 4 दिन और चलेगी। 1 हफ्ता बोला है ना। धूप निकल गई है, मैंने बोलता ना धूप आएगी। 4 दिन चलेगी ट्रिप, 4 दिन और कर लिया है। जाऊंगी बैंक में, जाऊंगी मुझे निकालूंगी, जाऊंगी। और मेरा काम हो चुका है, लेकिन लाइट चली गई है। टाइम हो चुका है 5 बजने का 20 मिनट है ये। और ये हमारी देखिए लड़की मुस्कुरा रही है, छोटी सी लड़की। और हमारी ये सारी पलटन सो रही है। देखिए ये पलटन सो रही, 2 सो रही हैं। एक ये रही, वो भोजन कर रही हैं, वो अंदर लेटी हैं। और ये मोटा लाला कोई काम नहीं है, बस फोन चलाना है, टीवी देखना है और नहाना है। वो भी नहाना कब है? 2 बजे है। और मेरा गोपू भी सो रहा है। ये लोग पता क्या सोचते हैं, मैं बात कर रही किसी से। देख ये सोच रहे मैं बात कर रही किसी से, लेकिन दिल्ली निकली आई। अरे काले खाना खाएगा? भूखी लग रही है, भूखी लग रही है। तेरे को भी भूखी लग रही है, खाना खाएगा तू? चल खाना देते हैं। अरे चलो इसे खाना दे देते हैं। आ कानू ले अपना खाना खा ले। कानू आ नीचे जूली नीचे आओ। जाओ उधर जा, उधर तेरा खाना हो रहा है।
खाना खा ले लड़की, खा ले खाना, खा लो खाना दे देते हैं। सुबह कर लेना नाश्ता, बिस्कुट दिए थे खा लिए। खाना खा लीजिए, क्या लेट के खाओगे तुम? उठ जाना, अरे कंजरे उठ जाना। लाइट जल रही है कंजरा की, लाइट जा चुकी है। सुबह भी लाइट गई थी, सुबह गई थी 9:30 बजे, फिर आ गई। अब फिर लाइट गई, हम लोग नहा रहे थे तब लाइट चली गई। ये देखिए नीचे नीचे नीचे। और उस डॉग को भी दवाई ववाई बहुत चढ़वाने गई थी, तो चढ़वा के तो आ गई थी मैं। अब फिर शाम को ले जाना है, 6 साढ़े 6 बजे ले जाऊँगी। फिर वहाँ से आने के बाद खाना बनाऊँगी। खाना बनाऊँगी खाली बच्चों का, बाहर का और अपने घर के बच्चों का। घर का खाना नहीं बनेगा, ना मेरा ना नियारी का। नियारी जा रही है बर्थडे में, बर्थडे पार्टी में मैं रहूँगी। हाँ मैं खाऊँ कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ खाऊँगी, जो मन करेगा वो खा लूँगी। और थक गई बच्चे, मैं गई थी उस बच्चों को देखने, दूध पिलाया, पी नहीं रहा है दूध, जबरदस्ती पिलाना पड़ रहा है सिरेंज से। दूध पिलाया है, वैसे अंडा चिकन मना कर रखा है क्योंकि उसकी दोनों किडनी ख़राब हो गई है ना, इस वजह से। क्योंकि वो कह रहे थे हेल्दी वाली जो चीज़ होती है वो नहीं खिलानी है, खाली दूध रोटी और चावल खिलाना, और कुछ नहीं खिलाना। और मैं ले जाऊँगी उसके लिए थोड़ा सा आटा मारूँगी, रोटी ले जाऊँगी, मतलब चावल ले जाऊँगी, दूध मिला के उसे खिलाऊँगी। पाउडर मिला के, मतलब पाउडर एक है वाला जिसमें ना उल्टी नहीं होती उससे, तो वो वाला पाउडर मिला के दवाई वो खाना खिलाना है। इसकी देर में नीचे उतरी है, वो कानू खा सके, खा के देखो यहाँ बैठ गई आके। खा लिया तूने खाना? खाना खा लिया? वो देखो तो लाइट जल रही है आंखों में, लाइट जली, इसकी आंखों में लाइट जल रही है। देखो पास में आके लाइट बंद हो जाती है। अरे पिंजरा, अरे 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 भाग गया। इसकी मम्मी सो रही है, देख तो लाइट बंद हो गई। देखो देखो लाइट बंद हो गई, फिर चल जाएगी। देखो देखो लाइट, मेरी भी आपकी सारी लाइट जल रही होगी। कमर बंद कर दी, लाइट जल रही है। हाँ कमर बंद कर दी, आँखों। हाँ इसको भूरी बिल्ली देख रही है बंद। हमारी एलो अंदर सो रही है। देखो एला एला पेला एला, ये ना मेरा एला, लाइट जल रही है। बिल्ली वाली आँख, क्या ठंडी लग रही तुझे? बड़ी जवानी है लौंडे तेरे में। ला कमल ओढ़ ले, अंदर खड़ा, चल उठ के बैठ, उठ खड़ा, सो जा चल, ठंड हो रही लौंडे को। हाँ अब सो जा, तो सो, अब सो देख, मैं आई तो सूंगी। अब देख सो जा, है सो जा, बहुत ठंड हो रही, सो जा। मैं भी जा रही हूँ, चिराग पहनूंगी, थोड़ी भी ऐसी लगाऊंगी। आज काली वाली चिराग पहनूंगी, कल पहनी थी मैंने, 2 चिराग पहनूंगी थी, वो गंदी हो गई है। कल में मशीन के कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए, अपने वाले कपड़े पहनने वाले तो मैंने धो दिए थे। और इन महारानी को फोन दे, जा सुसु करो, बाहर जाके, जब बाहर जाके सुसु करो। ये लोग अंडा तखत लगा देती हूँ, तखत है ना, हाँ नहीं आएगी, मेरा तखत लग गया। ये जूली हाथी है ना हमारा घर का, उसे मारती है, उसे बांध के रखना पड़ता है। अरे हाथी देख किस एक मिनट का। चलिए 5 बज रहे हैं, 1 घंटा थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर जाए डॉक्टर के पास। मैंने अभी बर्तन नहीं मांजे, बर्तन ना डॉक्टर के पास आने से मांगेंगे बाद में। खाना तो बनाना नहीं है, बच्चों के भात चावल बनाना है, दूध गर्म करना और कुछ नहीं करना। फिर थोड़ा आराम कर लेते हैं। ये मोटा लाला तो बैठा हुआ है, सर वर धो के दूध ले दिया तो थोड़ा। ओ मोटे, ओए नालायक कहाँ है? बाहर चले गए, वहाँ चले गए, बस ले टूडू साले रूम में जा रही। झूला आए मेरे लड़का, हो मेरे लड़का, अंदर नहीं मुझे ज़्यादा गंदी बात होती है। तू कहाँ सीख गई है? मैं लड्डू नहीं खाता है, मैं लड्डू नहीं खाता है, तो सुन रही है मुझे। चल अंदर आ, गुस्सा दिखा, ओए चल अंदर, गुस्सा करा ना, चली जाती। देखो मैंने बोला ना, ओए अंदर चली जा, अंदर चली गई। लेटा चलो, हाँ लेट गई, देखो लेट गई, लेट गई।
इसी को बोलना ओए कड़ा कहाँ है गुस्से में। ये भी गुस्से में जा बोलो तो चले जाते। देखो ये चटोना हमारे घर का चाट रही है अंदर कम्बल में लेट के। भाई मम्मी ओ मम्मी लिटा लो लल्ली को, मम्मी लल्ली को लिटा लो। फोन वाली मम्मी और फोन वाली मम्मी लिटा ले भाई उसे। लाइट जल्दी काले कपड़े पहन के अंधेरा हो रहा है काला मुंह दिख रहा है बस इसका। ठंडी हो रही जूली आ जाओ। ए कानू चल अंदर लेट, अंदर आ इधर आ। हाँ मुंह में घुस जा जाके। मैं एक भी तेरे हाथ सर नहीं फेराऊंगी। तेरी मम्मी हाथ फेरा दे। इतनी खुजली है देखो, खुजली करवा रही है। जरा पूरी बॉडी की मालिश नहीं हो जाएगी ऊपर से नीचे तक, आगे पीछे नीचे सब हर जगह करवाएगी। हाँ तो मैं बहुत दर्द होता है। यहाँ पर भी करवाती है तब भी इसकी खुजली बंद नहीं होती। शायद 2 घंटे लग जाए। अरे तू खुला भाई जा बाहर। एलू कहाँ है? अंदर है कमरे में बंद है। सो रही है वो, कमल उड़ा दी मैंने लड़की को। जावे हो वो आंखों की टोच तेरी। खाना खा के आइए इस पे। इधर तो नहीं सिरंज से पिलाना पड़ता है। सिरंज से पिएगा, भूख लगेगी लीवर से लीवर भी गया, समझ रहे हो ना? लीवर का मतलब क्या होगा? मैं शाम को तो लेटी ही नहीं थी क्योंकि मुझे डॉक्टर का फ़ोन आ गया। डॉक्टर का ओ नारियल पानी भूल गया इसलिए मैं उठ रही थी। मैं लेटी ही नहीं थी, उठने की तो बहुत क्या लेटी नहीं थी। तो ये शोर मचा रही है। मम्मी नहीं आई अभी। और जो डॉग था ना उसको फिर मैं लेके गई 6 बजे, फिर मैं आई 1 घंटे बाद। ड्रिप पे चढ़ी उसको, मैं आ गई थी 7:30 बजे घर पे। तो उसके बाद क्या एक सेंटर है जागृति के नाम से सेंटर है, यहीं पर ही पास में पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, आधे घंटे का रास्ता है। उसको फ़ोन करा, फ़ोन किया तो वहीं पर डॉग भेज दिया। दीदी अभी जस्ट अभी मैं उस बच्चे को गोद में उठा के गाड़ी में भिजवाया है हम लोगों ने। दीदी गई है, मैं नहीं गई हूँ क्योंकि बच्चे अकेले थे इसलिए दीदी चली गई। मुझे रास्ता नहीं पता था वरना मैं ही जाती, तो दीदी चली गई हैं। और कल तक तो उसको आराम था लेकिन आज डॉक्टर के पास ले गए तो एक तो उसकी किडनी ख़राब हो गई गाइस, किडनी ख़राब हो गई, ऊपर से उसको पीलिया भी हो गया। पीलिया हो गया, उसका लीवर भी ख़राब हो गया। अब बताइए वो कैसे ठीक होता। और डॉक्टर ने ये कहा था कि उसे घर में रखना, और एक तो हम अपने घर में रख भी लें पर हमारा रेंट का है घर, हम चलो रख भी लें क्योंकि हमारा मकान मालिक रहते नहीं है यहाँ पर, तो रहते नहीं है तो हम रख भी लें। किसी ने मकान में क्योंकि शिकायत कर दे तो हमें तो दिक्कत हो जाएगी। अब हम रख नहीं पा रहे। डॉक्टर ने साफ बोला था कि इसे ठंड से बचाना है क्योंकि पीलिया में ठंड लगती है। और बेचारे का खाना पानी सब बंद, खाली नारियल का पानी और गन्ने का जूस बोला था। वो तो गन्ने का जूस तो मैंने पिला दिया उसको। नारियल पानी ले आई थी वो भूल गई, मैं सोची थी ले जाएंगे तो पिला देंगे उसे, भूल गई। तो क्या कहते हैं दीदी ले गई है। बस मैं चाहती हूँ वो बच्चा ठीक हो जाए कि अगर मैं तो ये कहती हूँ अगर बच्चा ठीक हो रहा तो एकदम ठीक हो, आराम आराम से होता है, ठीक हो जाना चाहिए। अगर बच्चा नहीं ठीक होता तो भगवान जी प्लीज़ उसको उठा लो, जो बच्चा तकलीफ हो। बस मैं चाहती हूँ ये वाला बच्चा ठीक हो, 100% चाहती हूँ कि ये बच्चा ठीक हो, इसे कुछ ना हो। क्योंकि जो इसकी माँ है ना, अगर इसे कुछ हो गया तो इसकी माँ नहीं रह पाएगी क्योंकि इसकी माँ है ना इसके बिना रहती नहीं है, इसी के साथ जाती रहती घूमती रहती है। वैसे रोज़ की रोज़ हमारी गली में आता है ये, रात को जैसे 11-12 बज जाता है तो रोज़ पूरी गली में घूमते रहते हैं, वहाँ से लेकर यहाँ तक घूमते रहते हैं हमारे यहाँ पर। तो जैसे बीमार पड़ा ना आया भी नहीं है, वो नहीं आया तो उसकी माँ भी तक नहीं आई, गुड़िया है ना वो तक भी नहीं आई गली में कि चलो गली में झाँक के देख लें। बस ऐसे घूमता रहता था। बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई गाइस, बहुत ज़्यादा। मैं चाहती बस ठीक हो जाए। इसके लगा लीजिए इतने सारे इंजेक्शन लगे हैं ना एक बार में, कभी मेरे नहीं लगे, मेरे लगे हैं, मेरे कई 2 साल लगे हैं इंजेक्शन, लेकिन एक बार में इतने सारे इंजेक्शन नहीं लगे। एक तो यहाँ कमर है, हमारी कमर है, तो कमर पे उसकी ड्रिप चढ़ी, पीलिया हो गया था तो उसके लिए ड्रिप चढ़ाई। और क्या कहते हैं किडनी फेल हो गई तो उसके हाथ पे ड्रिप चढ़ी, ठीक है। जो ड्रिप लगी ना उसमें दोनों में 6 इंजेक्शन लगाए, दोनों में 3-3, फिर अलग से ऊपर से उसको 2 इंजेक्शन और लगाए। अगर इतने सारे इंजेक्शन, इतनी तकलीफ़ झेला। वो पहली बार बेचारा डॉक्टर के पास गया, मेरे से डर गया था, चिल्लाने लग गया था। लेकिन कल मैं पूछा डॉक्टर से
कि क्यों चिल्ला रहा है। मैं जैसे इसको गोद में उठाती हूँ, यहाँ से उठाते हैं हम लोग, एक यहाँ से उठाते हैं, इधर से हाथ रखो तो उठा लेते हैं। तो डॉक्टर ये कह रहा था कि इसको हम उठाते हैं ना, इसकी किडनी है ना वो दर्द करती है, तो इसलिए चिल्लाता है ये। तो पेन किलर तो दी नहीं, इंजेक्शन लगा दी पेन वाला, जो दर्द ना हो उसको लगा दिया गाइस। और ठीक तो आराम से दर्द वर्द बंद हो गया था, आदमी ले गई थी। अब तो मैंने मुँह भी नहीं बांधा उसका, अपने आप लगवा लिया। कहाँ से काटेगा बेचारे को, जान ही नहीं है उसमें, क्या काटेगा मुझे। मैं चाहती हूँ कि वो बच्चा ठीक हो जाए। मैं हमारे जब से हम यहाँ आए ना, कम से कम लगा लो कई सारे बच्चे ख़त्म हो चुके हैं, बहुत सारे। 3 तो हमारी गली के थे, 3 हमारे गली के ख़त्म हो गए। यहाँ पर 3 गली या हमारी गली 4 नंबर गली, उसमें 4 डॉग थे, 1 रह गया, 3 ख़त्म हो चुके हैं। और यहाँ पर डॉग है वो भी ख़त्म हो चुके हैं, 2 यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। एक और पहली नंबर गली में जो अभी बीच में ख़त्म हुआ डॉग, वो ख़त्म हो गया इस साल में, 3 साल में। फिर वहाँ पर एक डॉग है वो भी ख़त्म हो गया। वो हमारी गली का डॉग नहीं था, एक भैया एक और फीडिंग करते हैं ना, तो वो ना दवाई करवा रहे थे, मैं भी गई थी उनके साथ, उसी को लेके मैं ही जाती थी। क्योंकि ना पता क्या आता है, अकेले हैंडल नहीं कर पाते डॉग्स को, तो मेरे को लेके जाते थे। मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, काट ले कुछ भी कर ले, इतना फ़र्क नहीं पड़ता था मुझे। वो कोई पड़ता था ही नहीं, पड़ता ही है नहीं मुझे कि मुझे डॉग काटे। मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि सुई लगाओ ये करो, मुझे इतना फ़र्क नहीं। मरना होगा तो मर जाएंगे हम लोग, जीना होगा तो जी जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। तो वो डॉग ख़त्म हुआ, लगा लीजिए गाइस 3 साल में कम से कम 10-12 डॉग से ख़त्म हुआ हमारे सामने, 10-12। बस मैं ये चाहती हूँ कि ये डॉग ठीक रहे, क्योंकि इसलिए कि हम जाएं और मेरे ये नहीं चाहता कि हमारे जाते जाते वो डॉग ख़त्म हो गया, और कुछ नहीं चाहती ना। मैं चाहती हूँ बस ठीक हो जाए। हमें ना मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है ना उसे देख के, कि वो बता नहीं सकता है, पर मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि मुझे टाइफाइड हुआ था, मैं कितनी तकलीफ़ में थी, मुझे ड्रिप नहीं चढ़ी थी। मेरा ऑपरेशन हो चुका है, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी उस टाइम पे। मैं दवाई नहीं खाती, सुई लग जाए कोई दिक्कत नहीं मुझे, दवाई है नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं है, मैं दवाई नहीं खाती। मैं इतनी तकलीफ़ में थी। और मुझे एक और तबीयत में, जब पापा ख़त्म हुए तो उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, फिर मेरी तबीयत ख़राब हुई। अभी बीच में यहीं पर इस साल में, इससे 1 साल पहले मुझे टाइफाइड हुआ। मैं 3 बार बीमार पड़ चुकी हूँ, मुझे इतना दर्द हुआ है, वो मेरे को पता नहीं है कितना दर्द हुआ, दूसरा नहीं जान सकता। लेकिन वो इससे उस गाइस मैं दूध डाले आई हूँ। जब मैं दूध लेने गई थी तो वो फ़ोन आया था निहारी का नहीं, दिव्या का फ़ोन आया था कि वो डॉग ख़त्म हो गया। और मेरे आने से पहले निहारी आ चुकी थी। जो वहाँ पर दीदी पहुँची भी नहीं थी, उससे पहले उसके थोड़े बहुत प्लान निकल गए थे। लेकिन जैसे ही वहाँ पर जाते ही गाड़ी रुकी ना, तो वो बच्चा तुरंत ख़त्म हो गया दीदी की गोद में। ये भी नहीं कि अंदर रखा हो, नहीं, अंदर जाने से पहले ही ख़त्म हो गया। क्योंकि उसके ना लिखा ही नहीं था कि उसका वहाँ जाके इलाज हो, वो नहीं लिखा था उसके नसीब में, वो ख़त्म हो गया। और जो जागृति हैं उन्होंने ये बताया कि उस पीलिया और दोनों किडनी ख़राब हो गई थी। अगर बाई चांस वो अभी ठीक हो जाता तो दोबारा भी इसकी तबीयत ख़राब हो जाती, बाद में फिर दोबारा हो जाती इसकी तबीयत ख़राब। तो वो कह रही थी सही है ख़त्म हो गई, क्योंकि बार बार दोबारा तबीयत ख़राब हो गई थी। अभी हम लोग चले जाते तो उसको कौन देखता, तड़पता रहता वो लोग। तो उल्टी हुई, खून की उल्टी की उसने मरने से पहले, बेचारी खून की उल्टी हुई थी। इतनी सारी दीदी बता रही, दीदी के ऊपर ही हो गई थी, क्योंकि दीदी के गोद में था। और दुख तो हो रहा है, अच्छा नहीं लगा, ख़त्म हो गया। लेकिन सब कह रहे हैं कि अच्छा जन्म मिल जाए। मैं भी चाहती हूँ अच्छा जन्म मिले, इंसान का मिले तो भी अच्छी बात है, लेकिन अच्छा इंसान बने जो बेजुबानों की फिक्र करे, मारे नहीं, उससे तकलीफ़ ना दे, बेजुबानों के लिए लड़े। मैं यही दुआ करूँगी
कि भगवान जी जिसके उसके जितने पाप थे ना वो अब ख़त्म हो गए होंगे, अब कोई पाप नहीं रहा होगा, क्योंकि इस जन्म में उसने कोई पाप तो किया नहीं। कि बेचारा वो डॉग ना ही किसी को काटता था, ना ही क्या कहते किसी को परेशान करता था। अब अकेली रह गई उसकी माँ। उसे तो पता भी नहीं उसका भाई बेटा मर चुका है, बेचारे ने देखा भी नहीं, क्योंकि हम तो ले गए थे, वो ठीक था जब ले गए थे। आए तो खाली हाथ आए, वो डॉग को वहीं पर ही छोड़ दिया है बच्चे को, क्योंकि रात में गाड़ नहीं सकते थे, अलाउ ही नहीं है रात में गाड़ना। तो सुबह सुबह गाड़ देंगी, वही जागती हैं, उन्होंने ही मना कर दिया कि सुबह सुबह गाड़ देंगे और चली गई। ओ सॉरी, वो नेहा देवी फिर आ गई, क्योंकि गाड़ तो सकते नहीं है, और रात को गाड़ भी दो तो उसे कहते हैं रात में गाड़ने से आत्मा भटकती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो सुबह गाड़ेंगे वहीं पर ही। अगर यहाँ लेके आते तो यहाँ पर रोड पे ही पड़ा रहता, उसकी डेड बॉडी पड़ी रहती वहीं पे रोड पे, इसलिए वहीं पे रख रही। और मैं भात तो दूध डाल आई थी, मैं दूध देने गई थी ना, तो बस गोलू को दे पाई थी, दे दिया था, उतने में फ़ोन आ गया था। उससे पहले मेरे एक आंटी हैं, इतनी पढ़ी लिखी हैंगी, इतनी पढ़ी लिखी हैं, जॉब से आई थी, बहुत बूढ़ी हैं, मतलब इतनी बूढ़ी नहीं है, वो इतनी बदतमीजी से मुझसे बात कर रही थी। मैंने आप बोला मुझे पता क्या कह रही, पागल। मैंने कहा हाँ मैं पागल ही ठीक हूँ, मैं पागल हूँ ना, इसलिए तो इन बेजबान वगैरह करती हूँ। आप तो इतने पढ़े लिखे हो, आपको तो बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कि आप अपने से छोटे से कैसे बात की जाती है। मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे बड़े हो ना, तभी इसने प्यार से बात कर रही हूँ, आप करके बात कर रही हूँ। आपकी जगह कोई और होता ना, छोटा मुझसे या मेरे बराबर का होता, तो उसे मैं छोड़ती नहीं अच्छी तरह से। सबक सिखा के आती कि पागल किसे कहते हैं, अकलमंद किसे कहते हैं। मैं यूँ कह रही हूँ कि मैं गली में दूध पिला रही थी, दूध पिलाते गली में। अरे भाई तुमने बिल्डिंग ली है, बिल्डिंग में रहो ना, क्यों रोड पे आके माँ भी नहीं करवाते हो। औकात तुम्हारी 2 पैसे की नहीं है और बनते हो तुम लोग शहंशाह। भाई बिल्डिंग खरीद रखी है, बिल्डिंग में रूम ले रखा तुमने, तुम्हारे बाप की गली नहीं होती है जो तुम हमें बोलते हो। बाप की उनकी गली है जो बेचारे रोड पे घूमते हैं, उनकी गली है, तुम्हारा कोई हक नहीं है। और सरकार ने ऑर्डर दे रखा है, जिस डॉग जहाँ पर जिसका जन्म हुआ है माँ से वो डॉग नहीं हट सकता, जो हटाएगा उस पर केस हो सकता है, और एक मारोगे डंडा तो तुम्हारे पे तो कैसे होगा, 6 महीने की जेल होगी और जुर्माना भी देना पड़ेगा तुम्हें। कुत्ते मैं कह रही हूँ भाई तुम दूसरों को बोलते हो, गलत बोलते हो। अरे ये तो देखो तुम लोग अमर बूटी थोड़ी ना खा के आए हो, मरोगे। ये तो क्या था, कुत्ते का भी जन्म ना, तुम्हारी भाषा में कह रही, कुत्ते का जन्म ना बहुत नसीब से मिलता है, बहुत अच्छे कर्म होते हैं तो इनका जन्म मिलता है, बना तुम लोग आ गई तो बुरे कर्म है ना, तुम लोग कहीं पे भी जन्म लगा लो, नरक में भी जन्म नहीं मिलेगा ऐसे लोगों को। बहसबाजी हुई, मैंने ज़्यादा मैं बोली नहीं, मैंने ऐसे लोगों के अंगूठा टेक, लोगों के क्या कहते हैं, शर्म नहीं है बात करने में, तो मैं क्या बताऊँ। पढ़े लिखे अंगूठा टेक होती है, इससे बड़े तो मैं ही सही हूँ। मैं भला ही 9वीं पास हूँ, लेकिन मैं सही हूँ, मैं अपने हिसाब से मैं अपने लिए सही हूँ। उन पढ़े लिखे लोगों से तो लाख गुना अच्छी हूँ, जिनमें तमीज़ नहीं है, और ख़ासकर ऐसे लोगों से तमीज़ नहीं है। अपने से छोटे से वैसे बात करी जाती है, अपने से बड़े से कैसे बात करी जाती है, बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। मैं चल छोड़, ऐसे लोगों से क्या मुँह लगना, दूसरा के मुँह लगा अपना मुँह ही गंदा होगा। चलिए मेरे बच्चों को खाना तो बन गया था, मैं भात दूध डालिया, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अब ये दुआ करती हूँ कि बाबा कोई बीमार ना पड़े बच्चे। ये हमारा हर साल का यही है कि हर साल ना हमारा पुराना साल जो होता है ना, हर बारी पुराना साल वो भी लास्ट का महीना बेकार ही जाता है, बहुत गंदा ही जाता है, चलाया गया। ये दिन मुझे हमेशा याद रखेगा, कितनी केयर करने के बाद खत्म हो गया। कहते नहीं है जब ऊपर वाला दुख देता है ना तो बहुत देता है।
मेरे पापा नहीं है, अभी भी याद आती है उनकी, बहुत याद आती है। जब मुझे तकलीफ़ होती है ना तो उनकी बहुत याद आती है। भले मैं याद नहीं करती, वैसे याद नहीं करती। जब मुझे मेरी दीदी को मुझे कभी दुख होगा ना तो हम लोग बहुत याद करते हैं। बहुत एक बेजुबान था, इतनी बुरी मौत, वो बुरी मौत ही है बेचारा, बीमार, 3 दिक्कतें, पीलिया से जूझा और किडनी भी खराब। चलिए गाइस, मैं ना नीचे खालू को खाना आना दे आती हूँ और अपने बच्चों को भी दे देती हूँ। मेरा खाना तो बना नहीं, देखते हैं क्या बनाते हैं, मन होगा तो खा लूँगा वरना नहीं खाऊंगी। और गोपो को भी दे देती हूँ। टाइम 10:30 हो गए हैं, टाइम बहुत लेट हो चुका है आज इतना कुछ सहना पड़ा। और बस उस बच्चे को ही, बस मैं चाहती हूँ कि उस बच्चे को अच्छा जन्म मिले भगवान जी, और अच्छी ज़िंदगी जिए। जो इस जन्म में उसने जो भुगता है वो अगले जन्म में बिल्कुल ना भुगते, बहुत खुशी मिले उसे और अच्छा जन्म मिले। मैं हमेशा ये दुआ करूँगी। और चलिए, हमारे दीदी तो आएंगी अब रात को, अभी क्योंकि 10:30 ही हुए हैं। अब गई हैं दीदी, केक कट गया होगा शायद, क्योंकि दीदी नहीं गई तो केक नहीं कटा था। पापा से क्या कहते हैं, आएंगी 12 बज जाएंगे शायद दीदी को आते आते। तो हमारी पलटन खाने का इंतजार कर रही, मैं खाना वाना दे दूँगी ना। मैं अपने कालू को भी दिया हूँ, एक अंदर रख के, क्योंकि आपको मैंने बताया ये लड़ती है, ये बदतमीज ज़्यादा लड़ती है। ये मेरी मोमा नहीं लड़ती, वो मैडम जी लड़ती हैं। और ये लोग अंदर लिटा रखा है, खोल रखा है इस मैडम को मैंने। देखे माँ बैठे ना, ये रहा पट्टा, मैडम खुली पड़ी है मैडम जी। चलिए मैं इन्हें खाना दे देती हूँ और मैं भी देख लेती हूँ क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। और गोपू को भी चावल ही दूँगी और थोड़ा सा मार के मैंने पराठा बना दूँगा गोपू को। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। वीडियो को शेयर इस बार आप ज़रूर करना, क्योंकि ये वीडियो मैं चाहती हूँ कि लोगों के पास जाए तो वो लोग देखें कि हाँ, एक बेजुबान की केयर करनी चाहिए। कोई बेजुबान अगर तकलीफ़ में है तो इसे NGO कहीं पे भेज दें। अगर नहीं इलाज करवा सकते, अगर इलाज करवा सकते हो तो करवा लीजिए, वरना आप NGO भेज सकते हैं। और तब तक के लिए बाय।